तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ ए एंड बी आर द पॉइंट्स, ए पॉइंट मुझे ये गिवन है, बी पॉइंट मुझे ये गिवन है। प्रूव दैट पोलर ऑफ ए बी, यानी कि जो लाइन बनेगी ए और बी को मिला करके जो लाइन बनेगी, उस लाइन का पोलर विद रिस्पेक्ट टू दिस कोनिकॉइड, वो मुझे ये प्रूव करना है। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी सिंपल। ए पॉइंट मुझे गिवन है x1 y1 z1 और बी पॉइंट मुझे गिवन है x2 y2 z2। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस लाइन की इक्वेशन को लिखने की कोशिश करूँगा। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी इज़, तो देखो ये लाइन किस पॉइंट में से पास करती है, इस पॉइंट में से भी पास कर रही है, ए में से, और बी में से भी पास कर रही है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस x1 ओवर, मुझे इसके डायरेक्शन रेशो चाहिए। तो इस लाइन के दोनों एंड पॉइंट मुझे पता है, तो इसके डायरेक्शन रेशोज मेरे पास बनेंगे x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y2 y माइनस y1, z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। इस लाइन की इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता था, क्योंकि ये बी पॉइंट में से भी पास कर रही है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, x माइनस x2 ओवर x2 माइनस x1, y माइनस y2 ओवर y2 y माइनस y1, z माइनस z2 एंड सो ऑन। तो चाहे मैंने इसको ए पॉइंट में से पास कर रही है ऐसे लिख लिया, चाहे बी पॉइंट में से पास करती है चाहे आप ऐसे लिखो, इससे हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेने के लिए मैं इसको आर के बराबर रखता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, पॉइंट क्या आएगा, x1 प्लस आर इंटू x2 माइनस x1, y1 प्लस आर इंटू y2 y माइनस y1 और z1 प्लस आर इंटू z2 माइनस z1। ये मेरे पास इस लाइन के ऊपर आर्बिट्रेरी पॉइंट आ गया, जिसको मैंने P मान लिया। अब पोलर ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस कोनिकॉइड, वो मेरे पास क्या होता है, वो मेरे पास होता है ए एक्स, और x1 की जगह अब ये सारा आएगा, x1 प्लस आर x2 माइनस x1 प्लस बी y1 की जगह ये सारा y1 प्लस आर इंटू y2 y माइनस y1 प्लस सी z1 की जगह ये सारा z1 प्लस आर इंटू z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ए एक्स एक्स वन, यहाँ से बी वाई वन प्लस बी वाई वन, यहाँ से सी जेड वन, और ये वन इसके साथ एडजस्ट कर लो, -1 प्लस, और आर के साथ यहाँ से क्या आएगा, आर के साथ यहाँ से आएगा ए एक्स, और यहाँ से x2 माइनस x1 प्लस बी y2 y माइनस y1 प्लस सी z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इक्वेशन, फिर वही दिस इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ आर, सो दिस बिकम्स एन आइडेंटिटी। तो एक तो ये वाला जो कोफिशिएंट है ये 0 के बराबर, यहाँ पे ए एक्स x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 इज इक्वल टू 1, एक तो ये आ गया। और यहाँ से इसको 0 के बराबर रख दो, तो इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ए एक्स, यहाँ से देखो, यहाँ से ए एक्स x2 माइनस x1 प्लस बी y2 y माइनस y1 प्लस सी z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए एक्स x2
यहाँ से बी वाई टू प्लस सी जेड टू और ए एक्स वन, ये मैं राइट साइड में लेके जाऊँगा। एक्स वन, यहाँ से बी प्लस बी वाई वन और प्लस सी जेड वन, और ऊपर से देखो इसकी वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे ये आ गया 1। तो एक्स टू बी वाई टू सी जेड टू, ये और ये मीन्स एक्स वन प्लस बी वाई वन सी जेड वन इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास जो है इस लाइन ए बी का रिक्वायर्ड पोलर आ गया।